दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साउथ्स किचन। तो हमारी आपकी मुलाकात बहुत ज़माने के बाद हो रही है और मैं अपने यूएई में रहने वाले दोस्तों और चाहने वालों को एक बार यूएई के नेशनल डे पे तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी हाँ, आज यूएई का नेशनल डे है और नेशनल डे की छुट्टी भी है। और साहब, क्योंकि आज हम आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो थोड़ी देर मुखातिब रहने का भी जी चाह रहा है। तो साउथ्स किचन में जाने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि साहब, हल्की हल्की खुनकी पड़ने लगी है। मीठी मीठी सर्दी का मौसम आ चुका है। तो सर्दी के इस मौसम में कुछ अशार भी हमें याद आ रहे हैं। अब जैसे कि लफ्फाजियों का गर्म है बाजार किस कदर, लफ्फाजियों का गर्म है बाजार किस कदर, दस्ते अमल हमारा मगर सर्द सर्द है। तो ये जो सर्द सर्द दस्ते अमल है, इस दस्ते अमल के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस हल्की हल्की मीठी सर्दी के मौसम में हमारे घर में एक नाश्ता हुआ करता था। अब ये नाश्ता रोगनी टिकिया और आलू की कतली का होता था। तो साहब, आज आपको हम साउथ्स किचन ले चलते हैं और साउथ किचन से आपको दिखाते हैं कि रोगनी टिकिया हम कैसे पकाते थे और आलू की कतली, जो सलसली आलू की कतली होती थी, वो किस तरह पकाई जाती थी। तो चलते चलते एक बार आपको याद माजी में ले जाते हैं कि सर्दियों के मौसम में किसी ने क्या खूब कहा है, वो चाय की प्याली पे यारों के जलसे, वो चाय की प्याली पे यारों के जलसे, वो सर्दी की रातें, वो जुल्फों के किस्से। तो जुल्फों के किस्से कभी और छेड़ेंगे आपके साथ। तो चलिए चलते हैं साउथ्स किचन की तरफ और देखते हैं सुबह का नाश्ता रोगनी टिकिया और आलू की कतली। तो लेट्स वॉक इनटू साउथ्स किचन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस वंडरफुल ब्रेकफास्ट फॉर विंटर्स। तो चलिए साहब, ये रोगनी टिकिया के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 3 कप आटा लिया है और उसके बाद 1 ग्लास में हमने वार्म मिल्क ले लिया है। फिर 2 टेबल स्पून बालाई है हमारे पास, और ये पिसी इलायची बिल्कुल महीन, ये हमारे पास 1 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून असली दानेदार घी है और हमने थोड़ी सी ज़ाफ़रान दूध में भिगो के रख दी है। ये काम आती है खुशबू के लिए। और फिर सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक के बाद एक इस आटे में मिलाए जाएंगे और रोगनी टिकिया के लिए ये आटा गूंद के तैयार किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे लखनवी अंदाज में बड़ी नफासत और नज़ाकत से हम रोगनी टिकिया का आटा तैयार करते हैं। तो चलिए साहब, अब ये रोगनी टिकिया का आटा गूंदने की तरकीब भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये जो हमने असली घी लिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये हम आटे में पहले डाल देंगे। ये हमारा घी जो है वो आटे में चला गया है। उसके बाद ये जो हमने फ्रेश क्रीम ली थी, ये इसमें मिला देंगे और फिर हम आटे को गूंदना शुरू करेंगे। तो अब ये याद रखिए कि इसमें पानी का, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये आपकी फ्रेश क्रीम जो तकरीबन 2 टेबल स्पून थी, अब बालाई तो यहाँ दुबई में नहीं मिलती है, तो हम लोग फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और टेस्ट वैसे ही तकरीबन आता है। तो ये साहब फ्रेश क्रीम इसमें पड़ गई है और अब इसको हम धीरे धीरे गूंदना शुरू कर रहे हैं। तो अब ये आटा जो है, एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें आपको बिल्कुल कतई तौर पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है।
और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो दूध है वो आप गरम कर लें और मुनासिबत के हिसाब से जितनी मकदार की आपको ज़रूरत हो आटे को गूंदने में, उतना आप इस्तेमाल करें। तो ये अच्छी तरह से पहले बालाई और असली घी हमारा रोगनी टिकिया के आटे में मिलाना है आपको। तो ये बहुत अच्छी तरह मिल जब जाएगा तब उसके बाद आप इसमें दूध डालेंगे। तो अब ये देखिए, ये हमारा जो है वो बालाई और उसके साथ दूध जो है अब हम इसमें डाल रहे हैं। बालाई घी आटे में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब वार्म मिल्क धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐड करना है ताकि कंसिस्टेंसी बरकरार रहे और आटा ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा हम इसमें दूध डाल के और आटे को बेहतरीन नीड कर रहे हैं। तो ये डो जब आपका तैयार हो जाएगा तो इसको ज़रा आराम से लखनऊ वालों की तरह नज़ाकत से करें, क्योंकि इसमें नज़ाकत ज़रूरी है, वरना रोगनी टिकिया का मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। और अब ये हमने अपना ज़ाफ़रान जो दूध में मिक्स करके रखा था वो हमने इसमें डाल के और खुशबू के लिए इसको भूनना शुरू कर दिया। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आटा बिल्कुल बेहतरीन गूंद के तैयार हो गया है रोगनी टिकिया का। तो अब इसके छोटे पेड़े बनाना और फिर उनको बेलना हम आपको दिखाते हैं। तो ये पेड़े जो हैं वो इस हिसाब से बनते हैं कि टिकिया जो है वो फूल जाए। तो अब आपको दिखाते हैं कि पेड़े रोगनी टिकिया के कैसे बेले जाते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, आप ये पेड़ों का साइज़ बहुत मुनासबत से होना चाहिए ताकि आपकी जो टिकिया जब आप बेल रहे हों तो इसका साइज़ परफेक्ट निकल के आए। और ये ज़रा सा बारीक टिकिया होनी चाहिए ताकि ये जो है ये थोड़ी मुलायमियत भी रहेगी और इसमें खस्तगी भी रहेगी और लाली भी आ जाएगी। तो अब पहले हम अपनी टिकिया जो है बेल लेते हैं, रोगनी टिकिया। फिर उसके बाद आपको इसका एक और तरीक़ा हम दिखाते हैं जो कि लखनऊ वाले बिल्कुल ख़ास फॉलो करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रोगनी टिकिया फर्स्ट क्लास बेल के तैयार कर दी गई है। अब ये जो है आपको इसमें एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं। एक छुरी लेके देखिए, ये हल्के हल्के शिगाफ जो हैं वो इस पे कर देते हैं। अब ये शिगाफ करने से क्या होता है कि जब हम इसको फाइनली फुलाएंगे और इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएंगे तो वो दूध अंदर तक पेवस्त हो जाएगा। ये देखिए, हल्के से कट्स हमने इस पे मार दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, हल्के हल्के शिगाफ इस पे टिकिया पे लगा दिए। टिकिया के लिए तवा तेज़ गरम करने के लिए रख दिया गया है। तो अब ये देखिए साहब, ये रोगनी टिकिया जो है हम पहले तवे पे सेक रहे हैं और ये फ़र्स्ट क्लास शिगाफ लगी टिकिया सेकी जा चुकी है और ये तकरीबन तैयार है। अब ये देखिए, ये फाइनल जब टिकिया को हम चूल्हे पे या गैस पे सेकते हैं तो उसके लिए बिल्कुल टिप चम्मच की उस पर आपने थोड़ा सा फ्रेश मिल्क लिया और इसको टिकिया पे दोनों तरफ आप हल्का हल्का, ये देखें, दूध हमने थोड़ा सा इस पे लगाया और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दें और स्प्रेड करके इसको पलट दें और पलटने के बाद थोड़ा सा दूध वापस इस पर भी आप लगा दें ताकि जब आप इसको सेकेंगे तो ये इसमें लाली और सुर्खी बहुत बेहतरीन आ जाएगी। तो अब ये देखें साहब, ये जो है वो आप चूल्हे पे भी सेक सकते हैं और ये हम अपने गैस के चूल्हे पे भी सेक रहे हैं। और ये खड़ी टिकिया जो है वो आप हल्की सी आंच थोड़ी मीडियम करके और उसको सेक लें तो दोनों तरफ लाली आ जाएगी और टिकिया बेहतरीन फूल जाएगी। तो अब इधर हमारी ये रोगनी टिकिया तैयार हो गई हैं और उधर हम चलते हैं आलू की कतली की तरफ।
साहब इधर आपने 3 छोटे आलू ले लिए और इनको बिल्कुल महीन गोल कतलियों में काटना है। अब ये गोल कतलियों में काटना भी एक आर्ट है, तो जो लखनऊ वालों ने इस पे महारत हासिल कर ली है। तो ये आलू जो है वो बिल्कुल महीन आप देखेंगे कतलियों में कट गया है और ये कतलियाँ जो हैं वो पकाई जाती हैं तो वो टूटती भी नहीं हैं। तो आगे चलते हैं। अब ये देखें साहब क्या महीन उम्दा कतलियाँ आलू की काट ली गई हैं और ये आलू की कतलियाँ काटने के बाद अब हम आपको इनके मसालों की तरफ लेके चलते हैं। तो ये देखें साहब मसाले जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी 3 आलूओं की कतलियाँ काट के रख ली हैं। ये आपकी 1 आंडी प्याज है। ये आपका तकरीबन 2 टेबल स्पून तेल है और ये तकरीबन 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, रेड चिली फ्लेक्स। उसके अलावा ये 1 टीस्पून ज़ीरा है और चंद छोटी इलायचियाँ हैं करीब 4, और उसके बाद ये आपकी काली मिर्च है खड़ी और ये थोड़ी लौंग है और ऑब्वियसली सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, आपकी जो मुनासिबत हो उस हिसाब से आप इसमें नमक का इस्तेमाल कर लें। और ये ज़ीरा जो है आखिर में, ये तकरीबन 1 हीप्ड टीस्पून ज़ीरा भी हमने ले लिया है और ये खड़ा ज़ीरा है। तो साहब ये जो आपने महीन आलू की कतलियाँ राउंड काट दी हैं, इनको आप 15 से 20 मिनट बिल्कुल ठंडे पानी में डाल के छोड़ दें। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि कतलियाँ ब्राउन नहीं होती हैं और साफ शफाफ रंग की निकलती हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लखनऊ वाले हमेशा करते हैं। तो जब तक आपका तेल गर्म हो रहा है, आपका ये जो आलू पानी में आपने भिगो के रखा था, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लेके इसके ऊपर डाल के, और जब तक तेल और बाकी खड़े मसाले और प्याज भुनेगी तब तक के इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट पानी के साथ डाल दें। अब ये पिंच ऑफ सॉल्ट क्या करता है कि पानी के साथ इसमें जज़्ब हो जाता है, तो आपका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये हमने 2-3 पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें कतलियों में डाल दिया है और ये ठंडे पानी में भीगी हुई है। तो चलिए साहब आलू की कतली बनाना शुरू कर देते हैं, या मतलब जिसे कहते हैं पकाना शुरू कर देते हैं। अम्मी डांटेंगी अगर हमने बनाना लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि लखनऊ वाले पकाते हैं, हमारे वहाँ खाना पकता है, बनता नहीं। तो चलिए साहब, ये एक प्रेशर कुकर में आपने जो तेल लिया था उसको आप डाल दीजिए और डाल के तेल को जो है वो बिल्कुल गरम कर दीजिए। तो ये हमारा तेल बिल्कुल हो गया है। इसमें हमने खड़ी काली मिर्च और ये हमारी 4 इलायचियाँ और ये 4-5 लौंगें इसमें डाल दी हैं, और उसके साथ में जो हमने ज़ीरा लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसको थोड़ी देर हम सौटे करेंगे। अच्छा, इसमें ज़ीरा जो है वो अच्छी तरह जब भुन जाएगा तो आपको जो आपकी प्याज है वो इसमें डालनी है। प्याज से पहले जो ये आपके चिली फ्लेक्स हैं वो भी आप इसमें डाल दें ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। अब ये जब सौटे कर लेंगे आप अच्छी तरह से, तो उसके बाद आपने जो 1 आंडी प्याज काट के रखी थी वो आप इसमें डालेंगे। तो अब ये हमारा खड़ा जो मसाला था वो हो गया है। अब इसमें हम अपनी जो प्याज हमने काट के रखी थी 1 आंडी, वो प्याज डाल के और इसको गोल्डन ब्राउन प्याज को हमें करना होगा। तो ये देखिए प्याज इसमें हमने डाल दी है और इस प्याज को इसके साथ में गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। देखिए साहब, एक ख़ास बात
यहाँ पे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सुबह का नाश्ता रोगनी टिकिया और आलू की कतली जो पकती है, वो रेसिपीज़ हर घर में अलग तरह की होती हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि साहब लखनऊ में एक स्पेशल और एक फिक्स्ड अंदाज से ही आलू की कतली पकती है और रोगनी टिकिया। अब बहरहाल ये जो रोगनी टिकिया और आलू की कतली का ब्रेकफास्ट मैं पका रहा हूँ, ये हमारे घर में जो एक ट्रेडिशनली नाश्ता वालिद साहब के ज़माने में बनता था, यानी पकता था, सॉरी, अब हम लोग भी बनना और पकने का फ़र्क जो है वो तकरीबन भूल चुके हैं। तो बहरहाल आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो नाश्ता पकता था, तो इस नाश्ते में हम लोग इसी तरह से आलू की कतली खाया करते थे। तो ये देखिए प्याज हमारी धीरे धीरे हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन करी जा रही है। तो अब ये हमारी अनियन सौटे हो चुकी है और अब हम ये जो हमने आलू की कतलियाँ काटी थी उनको इसमें डाल के और मसाले के साथ हल्का सा भून देंगे प्याज के साथ। तो जैसा कि आपको याद है, इसको ठंडे पानी में हमने रखा था ताकि इसमें ब्राउनिंग ना हो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसमें 1-2 पिंचेस ऑफ सॉल्ट ज़रूर डाल दिए थे ताकि इसमें थोड़ा नमक एब्जॉर्ब हो जाए पहले से ही। तो ये आलू हमने इसमें डाल दिया है और आलू डालने के बाद बस इसका आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही जेंटली इसको चला दीजिए, बघार दे दीजिए, वरना ये आलू जो है वो कतलियाँ टूट जाएंगी। अब बड़ी नज़ाकत से काटी गई कतलियाँ हैं तो इनको टूटना तो नहीं चाहिए, तो इसीलिए आपको ज़रा नज़ाकत और नफासत से काम लेना है। तो अब ये साहब नमक हमने इसमें डाल दिया है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, ये हमने पहले इंग्रेडिएंट निकाल के नहीं रखा था, क्योंकि ये जो है, ये जब हम आलू की कतलियाँ डाल देते हैं तो उसके बाद हम ये काम करते हैं कि बहुत ही बराए नाम लाल मिर्च, ये देखें बिल्कुल बराए नाम लाल मिर्च आप इसमें डाल दें। अब ये बराए नाम मतलब ये होता है कि इससे कलर भी आ जाता है, खुश रंग आलू की कतली तैयार होती है और थोड़ा फ्लेवर भी आ जाता है। तो ये साहब नमक और लाल मिर्च बिल्कुल बराए नाम रंग के लिए हमने डाल दी है और इसको हल्का सा बघार और दे देंगे ताकि अब इसमें पानी थोड़ा सा डाल के एक सीटी ले ली जाएगी। साहब ये जो आलू की कतली हमने भून ली थी, उनके ऊपर आप जब पानी डालेंगे तो आप इसका ख्याल रखें कि द वाटर शुड बी ओनली अबव द आलू, मतलब इतना पानी होना चाहिए कि जो वो आलू उसमें सिर्फ सोख हो जाएं, बस उसके ऊपर। ये देखें आप, आलू जो हैं वो पानी उसके ऊपर ही तैर रहा है। तो ज़्यादा पानी अगर आप रखेंगे तो साहब ये कतली जो है वो टूट जाएगी। और अब आप प्रेशर कुकर बंद कर दें और बंद करके तकरीबन 1 से 2 सीटियाँ ले लें और आपकी ये फर्स्ट क्लास आलू की कतली नाश्ते के लिए तैयार हो जाएगी। तो लीजिए साहब, ये बेहतरीन रोगनी टिकिया और आलू की कतली तैयार हो चुकी है और ये हमारे दस्तरखान की जीनत बनेगी। और ये नाश्ता हम आपको लेके आ रहे हैं फ्रॉम सऊद्स किचन, और ये सऊद्स किचन का ख़ास अंदाज़ बहुत दिनों के बाद आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। और आगे भी आपके लिए लज़्ज़तदार मज़ेदार रेसिपीज़ हम लेके आते रहेंगे। तो डू प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस, लाइक आवर चैनल एंड गिव योर सपोर्ट। तो वंस अगेन, Saud signing out, and happy National Day to all my brothers and sisters in the UAE.